यस, देखो हल्की, इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड बनाता है। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स भी इस पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम लोग बना रहे हैं। पहला जो है ये मैंने छोटा स्लाइड बनाया, ओके, ये छोटे बच्चों के लिए। और दूसरा जो है वो थोड़ा मैं बड़ा स्लाइड बना रहा हूं। ओके, अब यहां पे क्या बोला हुआ है कि छोटे स्लाइड का ये स्लाइड है। ओके, दिस इज अ स्लाइड, ये हमारा स्लाइड है, बेसिक हमारा यही है, ये स्लाइड है। तो पहले में कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, बिकॉज शी इज अ लेडी, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है कि यहाँ पे वो बहुत यहाँ यानी यानी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर लेडी है, इसलिए मैं शी बोल रहा हूँ। ओके, तो वो स्लाइड को ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। पहली चीज क्या बोला हुआ है कि ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पे है, और दूसरे पे स्लाइड की जो हाइट है वो कितने की मीटर की है, 3 मीटर की है। ग्राउंड से पहली स्लाइड का एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, और ग्राउंड से दूसरी स्लाइड का जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। उमर स्क्रिबल मत करो। ओके, तो पहले केस में आपको बोला हुआ है, पहले केस में बोला हुआ है कि यहाँ पे स्लाइड की लेंथ कितनी, और दूसरे केस में भी सेम क्वेश्चन आपको बोला हुआ है कि यहाँ पे लेंथ कितनी। दोनों क्वेश्चन में ऐसा है। अब समझिए, इसको अगर मैं ट्राइंगल ले लू ए बी सी, और इसको अगर मैं ट्राइंगल ले लू पी क्यू आर, तो यहाँ पे अगर सी से मैं देखूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, देखो आपको ए बी दिया हुआ है और आपको ए सी फाइंड करना है। तो 30 से अगर आप देखोगे तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट साइड, और ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो ये केस में हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन सी इज इक्वल टू, क्योंकि वही फॉर्मूला में हमको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मिलता है, और उसमें अगर मैं एंगल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 दैट विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। तो इसमें ए सी का आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, 3। इतना समझ में आ गया हल किया। यस सर। अब ये किस में भी क्या है, देखो अगेन ये 60 पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाला हमको दिया हुआ है, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट दिया हुआ है, और इसमें हमको क्या बोला हुआ है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। ओके, तो अगर आप दोनों चैप्टर की कंपैरिजन करो, दोनों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, तो उसमें आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऑलरेडी दिया होता, यानी आपको बोल दिया होता था कि ये फाइंड करो। यहां पे आपका दिमाग लगाना है, यहां पे आपको खुद पता करना होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। लास्ट चैप्टर अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने जितने भी सम्स किए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, तो उसमें आपने गौर किया होगा, तो उसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है ना, वो हमको इनपुट डालना, उन लोगों ने क्वेश्चन में दे दिया होता है कि 10R फाइंड करो, 10S फाइंड करो, 10A फाइंड करो, 10B फाइंड करो, तो अपने फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको हमारा दिमाग लगाना होगा। हमको दिमाग किस तरह से लगाना है कि क्या चीज दी हुई है और क्या चीज लगानी है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, तो इसमें भी कौन सी फॉर्मूला होगी, साइन आर की फॉर्मूला आ जाएगी। तो साइन आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन आर दैट विल बी साइन 60। पी क्यू का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3, और पी आर का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। साइन 60 का अगर आप टेबल में, क्योंकि ये सारी वैल्यू टेबल में दी हुई है, साइन 60 का भी वैल्यू टेबल में दिया हुआ है, साइन 30 का भी वैल्यू टेबल में दिया हुआ है। ओके, तो √3/2 साइन 60 की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन पी आर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये जो अननोन है पहले उसको हम लोग न्यूमरेटर में ले लेते हैं। न्यूमरेटर में किस तरह से लेंगे कि दोनों बाजू से हम लोग उल्टा करते हैं। तो अगर दोनों बाजू से मैं उल्टा करूंगा तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा तो PR/3 हो जाएगा। अब ये जो 3 है उसको मैं सामने भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू PR मुझे मिल जाएगा। √3 और 3 कट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, √3 और 3 कट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। सो PR का मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 2/√3 मीटर। मतलब ये जो बड़े बच्चों की स्लाइड है वो इतने मीटर की होगी, और छोटे बच्चों की स्लाइड है वो 3 मीटर की होगी। अब समझ में आया। हल्की आपका आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू हो रहा है या ऑडियो क्लियर नहीं है आपका। यस और नो अगर आप चैट बॉक्स में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये तो लास्ट टाइम वाला ही सम था। अब हम लोग ओके ओके ठीक है ना, नेक्स्ट सम पे हम लोग आ जाते हैं। चैप यस, ओके,
मूविंग टू द नेक्स्ट सम, फोर्थ वाले सम पे आ जाओ। फोर्थ वाला सम लिखो फटाफट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बहुत छोटा है, देर नहीं लगनी चाहिए, फटाफट लिखो। The angle of elevation of top of the tower from the point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. बाकी लोग भी फटाफट Done, आंसर। sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. So now. Done, sir. Okay. See, अब आपको दो शब्दों से थोड़ा मैं वाकिफ करा दूं। यहाँ पे दो जगह से हम लोग ट्रायंगल जब भी हम लोग बनाएंगे ना, ट्रायंगल का मतलब क्या कि मान लो कोई हाइट वाली चीज होगी और नीचे वाला मतलब क्या है कि कोई ग्राउंड लेवल पे होगा, तो ऑब्जर्वेशन जो है ना वो दो जगह से लिया जाएगा। समझना हो ये चीज को। अगर आप ऊपर बैठे हो, मतलब देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देता हूं। अगर आप ये पॉइंट से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और ऊपर से आप देखोगे कहां पे, नीचे की ओर देखोगे, तो ये ऊपर से नीचे की ओर देखने को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग? डिप्रेशन। ओके, और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर देखना। इस तरह से भी याद रखो, डिप्रेशन में लोगों का मुंह नीचे हो जाता है, तो ऊपर से नीचे की ओर देखना है। तो डिप्रेशन मतलब क्या हुआ? ऊपर से हम लोग नीचे की ओर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और उसका जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो मैं आपको बोल दूं, दूसरी चीज में जो बोल दूं कि अगर मान लो ये वाले पॉइंट से, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो ये मान लो कि ये वाले पॉइंट से नीचे से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई हाइट के, ये टावर की आपको हाइट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहां पे आप क्या देखोगे? नीचे से आप ऊपर की ओर देखोगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेशन। ओके, ये दो वर्ड्स को आप लोग याद रखना। डिप्रेशन मतलब क्या? ऊपर से नीचे की ओर देखना है। एलिवेशन मतलब क्या? नीचे से ऊपर की ओर देखना है। ओके, तो ये दो चीज कहीं पे लिख देना। ओके, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर। एलिवेशन का जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, डिप्रेशन का एंगल जो होगा उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सो क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस इज, क्या बोला हुआ है इसमें? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। एलिवेशन मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नीचे कोई बंदा खड़ा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर की ओर देख रहा है, विच इज 30 मीटर, which is 30 meter from the foot of the tower is 30 degree. Okay, find the height of the tower. Okay, सिंपल है, सिंपल है। क्या दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक जो है टावर दिया हुआ है और टावर को कोई खड़ा खड़ा नीचे से देख रहा है, ये यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और ये जो ग्राउंड से टावर का डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। ओके, और यहाँ पे कोई ऊपर की ओर जब देख रहा है तो वो एंगल जो बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। क्या एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। इसको मैं नाम दे दूं पी क्यू आर का, तो यहाँ पे पी क्यू क्या बन जाएगा? दैट विल बी द हाइट ऑफ द टावर। सो पी क्यू इज व्हाट? हाइट ऑफ द टावर। फिर ये आपको फाइंड करना है। ओके, पी क्यू आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। पी क्यू इज नॉट नोन टू यू। देन क्यू आर आपका क्या है? क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो आपको कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। ओके,
तो अब आप यहाँ पे सोचो कि अगर आप 30 डिग्री से नोटिफाई करो, 30 डिग्री से अगर आप देखो तो आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना होगा? कौन से दो में बात की हुई है बताओ, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं मैं अगर मैं 30 डिग्री से बात करूं तो? ये दो साइड्स आएंगे, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं ले सकता हूं दैट विल बी बेस्ट सूटेबल? यस एनीबॉडी? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले सकते हैं, फटाफट बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। પરપેન્ડિક્યુલર અપોન બેસ, પણ પેલું ઓપોઝિટ અને એડજેસન્ટની ભાષામાં બોલ તો આ લોકોને થોડું ખબર પડે। tan थीटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके चलो उमर ने पढ़ाई चालू कर दी है, इसका मतलब तो हम लोग tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्यों लेंगे? देखो ये आ गया सामने वाला, मतलब ऑपोजिट आ गया, और ये वाला कौन सा आ गया? एडजेसेंट आ गया। हम लोगों ने हाइपोटेनियस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये किसकी फॉर्मूला होती है? tan थीटा की फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan r, दैट विल बी व्हाट? ऑपोजिट साइड। सिंपल ही है, इसमें आपको खाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पहचानना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेस्ट सूटेबल रहेगा। अपॉन ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड, ओके। tan r, लेकिन r की वैल्यू क्या है? tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट की वैल्यू क्या है? pq, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है? qr, ओके। तो tan 30 इज व्हाट? tan 30 की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? 1/√3 इज इक्वल टू pq एज इट इज, एंड qr का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30। 30 जो डिवीजन में उसको सामने भेज देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 30/√3 इज इक्वल टू pq, ये मिल जाएगा। इसको हम लोग एज इट इज रख देंगे क्योंकि pq का हमको आंसर मिल गया है, तो pq इज 30/√3 मीटर। इसको कॉपी कर लो इतना फास्ट। डन सर। ओके डन सर। ओके डन सर। डन सर। ओके डन सर। ओके डन सर। ओके डन सर। ओके डन सर। नेक्स्ट पार्ट ऊपर આપણે આવી જઈએ, કોઈનું મિસ ન થતું ને? ઓકે क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground। तो इसका साथ साथ में मैं फिगर बनाते जाता हूं तो आपको पता चलेगा। तो एक काइट को हम लोग उड़ा रहे हैं विच इज एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये काइट है, ओके, इसको हम लोग उड़ा रहे हैं, तो ये ग्राउंड से लेके कितने डिस्टेंस पे है? 60 मीटर पे ये उड़ रही है। सीधी काइट नहीं उड़ेगी, लेकिन ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस पे ये उड़ रही है, ओके। अब इसके आगे के पार्ट में क्या दिया हुआ है? यस, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड एट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, मैं पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस 60 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे आपको ये बोला हुआ है कि मान लीजिए कि कोई पतंग है जो 60 मीटर के डिस्टेंस पे उड़ रही है, ग्राउंड से 60 मीटर के डिस्टेंस हाइट पे उड़ रही है, और इसको मान लो कि इधर से किसी ने ग्राउंड पे टाई किया हुआ है। ये उसका, ये स्ट्रिंग है जिससे पतंग हम लोग उड़ाते हैं ना, ओके, ये स्ट्रिंग है उसका, जिससे ग्राउंड से एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री। ये कोई पतंग उड़ा रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपको फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ओके। तो इसको भी हम लोग दे देंगे, नाम क्या दे देंगे? PQR। तो यहाँ पे PQ आपके पास क्या है? इट इज द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज नंबर वन थिंग, ओके। दूसरा PR, यहाँ पे PR हम लोगों ने लिया हुआ है, तो PR हमको क्या मिलेगा? इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। PR हमारे पास क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये मेरे को बताओ कि हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, कौन बताएगा? ये R से अगर आप देखो तो कौन सी चीज आएगी बताओ? साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट, साइन थीटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन आर दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, यही आपका एप्लीकेशन है, इतना समझ में आता है तो ये इजी है आपके लिए। ओके, तो साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट का वैल्यू यहाँ पे क्या है पी क्यू एंड हाइपोटेनियस का वैल्यू यहाँ पे क्या है पी आर। साइन 60 का वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो दैट विल बी √3/2। ये आप खाली टेबल का वर्क पक्का कर लेना, मैंने वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है कि किस तरह से इसको याद रखेंगे हम लोग। पी क्यू का वैल्यू है 60 एंड पी आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो पहले देखो जो ढूंढना है वो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो दोनों बाजू से पहले हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू व्हाट पी आर अपॉन 60। 60 जो डिनोमिनेटर में उसको सामने भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा पी आर। 2 × 60 कितना हो जाएगा 120 अपॉन √3 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा पी आर। ओके, ये आपको मीटर में मिलेगा। आंसर लिख लो। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लास्ट में कंक्लूजन लिख लेना। डन सर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 120 अपॉन √3 मीटर। कॉपी कर लो फटाफट। Done, sir. ओके डन सर। ओके Done, sir. ओके डन सर। ओके डन सर। Done, sir. ओके गुड। आप लोग अब यस यू कैन कॉपी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉपी कर लो एंड नाउ पैरेलली क्वेश्चन नंबर 6 भी कॉपी कर लो फटाफट। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 दोनों कॉपी कर लो। यस 12th नंबर का कॉपी हो जाए तो बताइएगा। सॉरी 6th नंबर का सम कॉपी हो जाए तो बोलना। 6th नंबर का कॉपी हो जाना चाहिए फटाफट, जो लास्ट सम दिया है वो।
Done, sir. Okay. Done, sir. Done, sir. Okay. किसी का बाकी है 6 नंबर का सम लिखने का? ओके देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है 6 नंबर के सम में कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका जो हाइट है वो 30 मीटर का है। अब यहां से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। कितनी हाइट है? 1.5 मीटर। अब वो यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली यहां से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ले लेंगे ताकि हम लोग एंगल को मेजर कर सके। तो पहले जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। अब ये लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है और वापस से कोई डिस्टेंस पे पहुंच के वो वापस से ऑब्जर्व करता है बिल्डिंग के टॉप को। अब वो एंगल बन जाता है 60 डिग्री। ओके तो पहले जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, बाद में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके मतलब जब 30 डिग्री से 60 डिग्री बना तो उसने कितना डिस्टेंस पार किया होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ओके अब देखिए समझिए ये कितना दिया हुआ है दिस यस किसी को कोई डाउट है? ओके सो यहाँ पे देखिए ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो इतना 30 में से हमको पहले 1.5 काटना पड़ेगा। सो पहले तो हम लोग 30 माइनस 1.5 अगर करें तो मुझे कितना मिलेगा? आई थिंक इट विल गेट 28.5। मतलब ये जो डिस्टेंस है अब 30 ना होते हुए 28.5 रह जाएगा। द रीजन बिकॉज ये वाला ट्राइंगल का पार्ट लेंगे ना तो अक्खा 30 नहीं आएगा, खाली 28.5 आएगा। और जब दूसरा वाला लेंगे तो उसमें भी 28.5 आएगा। तो ये दो ट्राइंगल को मैं अलग से जूम करके अगर आपको बताऊं तो पहले वाला जो ट्राइंगल आएगा उसमें ये 60 डिग्री आएगा। ओके फिर इसका नाम पहले हम लोग दे देते हैं ABCND। ओके तो पहले मैं ले लेता हूं ABC और दूसरे में मैं ले लेता हूं लेट अस टेक ABND। ओके अब इसमें C भी आ रहा है कहीं ना कहीं। ओके तो ये अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे D जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। AB का हमको वैल्यू पता है 28.5, यहाँ पे भी AB का वैल्यू पता है हमको 28.5। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। बताओ क्या होगा? वैल्यूज बताओ कौन सा मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूंगा? tan थीटा। ओके ओके तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ABC की बात कर लेता हूँ। ABC आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल है ना ABC। उसमें मुझे BC कहीं ना कहीं देखो मेरे को ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी अगर मैंने CD फाइंड कर दिया तो भी मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इन अ टारगेट आई हैव टू फाइंड CD। मुझे CD फाइंड करने में इंटरेस्ट है। तो पहले मैं ABC के पास जाता हूँ। ABC के पास जाके मैं tan थीटा की वैल्यू का डिपेंड करता हूँ जो है tan C। दैट विल बी, अब आप लोग लिखते रहना ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अब मैं नहीं लिखूंगा शायद। तो tan C, तो tan C का मतलब क्या हो जाएगा? tan 60। ऑपोजिट का वैल्यू है AB और
एडजेसेंट का मतलब है BC, तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। BC मेरे पास नहीं है, वो अभी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। BC को मैं सामने भेजू, √3 को मैं उसकी जगह पे भेजू, तो दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो BC का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 28.5 अपॉन आई गेट √3, राइट। तो ये मेरा BC का वैल्यू आ गया, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। नाउ अब मैं 10D के सॉरी ट्राइंगल ABD के पास आ जाता हूँ। अब मेरा ट्राइंगल बदल गया, ट्राइंगल ABD, मतलब ये अक्खा वाला ट्राइंगल हो गया, ये अक्खा ट्राइंगल। तो अब इसमें 10D की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, 10D की वैल्यू की बात करूं, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, AB अपॉन ये अक्खा मिलेगा BD। तो अब मुझे BD अक्खा मिला। अब 10D, तो इसमें वैल्यू कितनी है, 1030 इज इक्वल टू AB का वैल्यू तो वही है 28.5, लेकिन जो BD हमारे पास है वो BD को अभी हम लोग एज इट इज रखते हैं, राइट। अब 1030 की वैल्यू मैं पुट करूं तो 1030 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू व्हाट, 28.5 अपॉन BD, राइट। अब जो BD है उसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ और √3 है उसको ये बाजू भेज देता हूँ, तो BD मुझे क्या मिल जाएगा, दैट विल बी 28.5 into √3, दिस इज माई BD। आई विल मेक इट सेकेंड इक्वेशन, ओके। कॉपी कर लो पहले इतना, बाद में आगे समझाता हूं मैं। दो इक्वेशन, दो ट्राइंगल्स हमको दो इक्वेशन मिली, एक BC का वैल्यू मिला, एक BD का वैल्यू मिला। दोनों एक्चुअली में इक्वेशन नहीं है, दोनों एक्चुअली में आपको वैल्यूज मिली है। कॉपी कर लो। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, अब ये ध्यान आपको, अब इसमें ध्यान दो कि एक्चुअली में हमारे पास जो लाइन है इसमें तीनों चीज आ रही है ना, BCD तीनों आ रहे हैं। तो अगर मेरे को इसके दो टुकड़े करने हो तो मैं इस तरह से क्या लिख सकता हूं कि BD जो अक्खा है उसको, ये अक्खा BD है, राइट, B से लेके D तक, उसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूं, दैट इज BC प्लस CD। ओके, BD के मैंने दो टुकड़े किए, BC प्लस CD। अब आपके पास कौन सी वैल्यू है, तो BD की वैल्यू है वो कितनी है, 28.5 √3 इज इक्वल टू, BC की वैल्यू आपके पास इक्वेशन में है वो कितनी है, 28.5 अपॉन √3, राइट, प्लस CD एज इट इज रहने देते हैं। मैं CD को पकड़ के रखता हूं क्योंकि वो तो मेरे को लाना है, वही मेरे को आंसर चाहिए। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। एक मिनट थोड़ा पॉज कीजिएगा, लिखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको कॉपी करवा देता हूं। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला, CD मिला। अब दोनों में से मैं 28.5 कॉपी कर लेता हूं, 28.5 मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 ऐसा मिल जाएगा। पहले सॉल्यूशन को देख लो, √3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते आपको आता है, तो 28.5 1 इंटू √3, तो नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन, सो दैट विल बी √3 एंड √3 इंटू √3, सो दैट विल मेक 3, 1 इंटू 1, सो दैट विल मेक 1 इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 28.5 3 माइनस 1, तो दैट विल बी 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिल जाएगा, CD। एंड 28.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई विल गेट 57 अपॉन √3। तो CD का फाइनल वैल्यू मुझे क्या मिला, 57 अपॉन √3, और यही मुझे फाइंड करना था। ओके, मैं पीछे करता हूं एक, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं कि BD से लेके ये 3 लाइन आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं अपने आप ही टर्न कर दूंगा। फटाफट कर लो, BD से ये 3 लाइन लिख लो। Done, sir. ओके, Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, Done, sir. okay, okay, so I am now Done, turning sir. the page. Okay, कॉपी कर लो ये।
Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay, good. Done, sir. I think कोई बाकी नहीं है. Now Done, coming. sir. Okay, good. Now coming to the second sum जो हम लोगों ने लीव आउट किया था. सेकेंड सम खाली आप समझ लो, ये बाद में मैं सॉल्व करवाने ही वाला हूँ वैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बार ये आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. A tree breaks due to a storm and broken part bends so that the top touches the ground, making the angle 30 with it. Find the distance between the foot of the tree and the point where the top of the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Okay, तो जस्ट मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ. आप अभी नहीं लिखोगे ये चलेगा, अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लिख लो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. ये सम को मैं समझाता हूँ, ठीक है? समझिए ये क्वेश्चन को. तो यहाँ पे आपको एक ट्री दिया गया है. ओके, ये ट्री दिया गया है. अब ये ट्री जो है वो इस तरह से ब्रेक होता है कि यहाँ पे ये गिर जाता है उल्टा. ठीक है, इस तरह से ये गिर जाता है कि उसका जो टॉप मोस्ट लेयर था वो अब गिर के कहां पे टच हो जाता है, इसकी जड़ें, कहने का मतलब इसकी जड़ें उखड़ती नहीं है, रूट्स अपनी जगह पे रहता है, लेकिन ये बीच में से इस तरह से टूट जाता है कि ये कहां पे गिर जाता है कि इसका जो टॉप वाला पार्ट था वो अब वो टॉप वाला पार्ट कहां पे टच हो जाता है, ग्राउंड पे टच हो जाता है. ओके, मेरे थोड़ा ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग समझ पाओगे. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये ट्री है, क्योंकि हम लोग ट्री को वहां पे क्या बोलते हैं एग्जाम में इस तरह से ड्रॉ करके नहीं बताएंगे, बिकॉज हमारा वो ड्राइंग का लेक्चर नहीं होगा. तो यहाँ पे ये जो ट्री है ये गिरेगा. अब इसका टॉप वाला जो पार्ट है इसको मैं खाली रेड स्पॉट से बता देता हूँ. ये टॉप वाला पार्ट कहाँ पे टच हो जाता है, ग्राउंड पे टच हो जाता है. ओके, ये आपको शायद अब पता चल जाएगा नाउ इस तरह से. ओके, तो ये जितना डिस्टेंस है, ये वाला जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये वाला है. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है टॉप और बॉटम के बीच में वो है 8 मीटर का, और एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है. कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का. तो आपको फुल लेंथ ऑफ द ट्री फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री. ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ए बी सी एंड डी ये नाम दे दूंगा. मुझे ट्राइंगल कौन सा दिखाई दे रहा है, मुझे एक ही ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल BCD. ओके, तो ट्राइंगल BCD के लिए पहले हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे ये 8 दिया हुआ है, मुझे एक्चुअली में ये भी वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन एक एक करके पहले फाइंड करते हैं. ये 30 डिग्री हमको दिया हुआ है. तो बताइए इसमें मैं पहला कौन सा लूं जिसमें मुझे ये और ये दो की जरूरत है. tan थीटा. ओके, तो इसमें tan थीटा आ जाएगा, मतलब tan 30 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, BC अपॉन CD. नाउ tan 30 का वैल्यू आप सबको पता होगा, टेबल में से अगर आप देख लोगे तो 1 अपॉन √3. BC का वैल्यू मुझे पता नहीं है, CD का वैल्यू है 8 सामने चला जाएगा तो 8 अपॉन √3 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा. सो ये BC पहली चीज आ गई. अब दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, एक तो CD तो चाहिए ही. ओके, तो CD तो चाहिए, लेकिन अब मेरे को BD चाहिए. ओके, सो CD और BD चाहिए. तो अब बताइए कि कौन सा लेना पड़ेगा मुझे. cos थीटा. यस, cos थीटा. गुड. ओके, तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, मतलब मेरे को cos थीटा लेना पड़ेगा. तो इसमें cos 30 की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, CD अपॉन BD. ओके, सो cos थीटा में 30 डिग्री अगर हम लोग यूज करेंगे तो 30 डिग्री cos 30 का वैल्यू कितना होगा बताइए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 का टेबल में से वैल्यू देख के बताइए. 1 upon √2. 1 अपॉन √2? नो, 3 upon 2. √3 अपॉन 2. ओके, सो cos 30 का वैल्यू है √3 अपॉन 2 अपॉन इज इक्वल टू CD का वैल्यू 8 और BD का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, दोनों को पहले उल्टा कर दे तो 2/√3 इज इक्वल टू BD अपॉन 8 ऐसा आ जाएगा. 8 को अगर हम लोग सामने भेज दें तो 16 अपॉन √3 इज इक्वल टू BD मुझे मिल जाएगा. ओके, अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी अभी चलेगा, बिकॉज ये हम लोग वापस से करने वाले हैं. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट.
अब यहाँ पे लिख लीजिए BC का वैल्यू हमारे पास आ गया, BD का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमको ट्री का जो हाइट फाइंड करना है ना, जो अक्खा कितना है AC है, तो वो AC के लिए हम लोगों को ये दो को ऐड करना पड़ेगा। वो किस तरह से मैं बताता हूं आपको। जस्ट अभी आप खाली कॉपी कर लीजिए BC प्लस BD। BC का वैल्यू कितना है 8/√3 प्लस BD का वैल्यू हमारे पास कितना है 16/√3। दोनों के नीचे √3 कॉमन है, ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 16, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 24/√3। ये हमारे पास AC की हाइट मतलब के ट्री की हाइट होगी। तो लास्ट में हम लोग लिख लेंगे द हाइट ऑफ द ट्री इज 16/√3, सॉरी 24/√3। इतना खाली अभी आप कॉपी कर लीजिए। ये सम मैं वापस से रिपीट करा दूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए मुझे वापस से करवाना पड़ेगा। ओके, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके डन सर। ओके Done, sir. ओके Done, sir. ओके Done, sir. ओके Done, sir. Done, sir. ओके यस, कोई बाकी नहीं ना? ओके सो यस, आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 16 सम्स दिए हुए हैं। हम लोगों ने 6 सम्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 6 सम्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना? 16 सम्स है कुछ। यस सर। Yes, sir. 6 सम्स हो चुके हैं। ध्यान से सुनना, बाकी के सारे ओमिट है। बाकी के सारे उम्मीद है। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये 6 सम अच्छे से कर लो, इसमें से 5 मार्क का आपको आने वाला है। अब ये आप पे बनता है कि आप कितने अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। इसकी टेस्ट हम लोग सैटरडे को ही रखते हैं। ओके, सो टिल देन आप लोग ये अक्खा पक्का कर लेना। इतना ही मुझे आज चलाना था। हम लोगों ने एक अक्खा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। 6 सम्स में अक्खा चैप्टर आ गया है। ओके, ये 6 सम्स आप खाली कर लेना। उसमें भी सेकंड वाला मैं आपको वापस से समझा दूंगा। बाकी के नीचे 7 से लेके 16 तक सारे के सारे सम्स ओमिट है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये 6 सम जो मैंने कराए हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, सो वी आर एंडिंग द लेक्चर। आज के लिए इतना ही। कल रेगुलर सेशन हम लोग रखेंगे। ठीक है, बाय सर। बाय। Thank you. Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू। ओके, Thank you, sir.